दोस्तों, अगर आपने दामिनी फिल्म देखा है तो आपको सनी देओल का वो डायलॉग तारीख पर तारीख जरूर याद होगा। आप भी सोचते होंगे कि आज हम फिल्मी डायलॉग क्यों याद कर रहे हैं। दरअसल बिहार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ तारीख पर तारीख भी मिलता है और वायदों के ऊपर वायदे भी। 2 से 3, 3 से 4 और फिर लगातार वायदे ही मिलते हैं। बिहार में पहले बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने वायदा किया। ये वायदा पूरा भी नहीं हुआ कि पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर खबरें चलने लगी। पूर्णिया एयरपोर्ट की खबरें अभी चल ही रही थी, तभी सबया एयरपोर्ट को लेकर वायदों की बौछार शुरू हो गई। सबया एयरपोर्ट पर एक ईंट भी नहीं रखी गई और अब भागलपुर को एयरपोर्ट देने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। मतलब चुनाव आते ही केंद्र और राज्य सरकारें बिहार को लॉलीपॉप में चुनावी वायदों को लपेटकर जनता के सामने रख देती है। चलिए आपको पहले इस खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल भागलपुर जिले में हवाई सेवा शुरू करने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की उम्मीद जग रही है। कुल 475 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डे का निर्माण होगा। इसके लिए बिहार विधानसभा में मंत्री ने सरकारी आश्वासन दिया है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सिविल विमानन निदेशालय के निदेशक को 475 एकड़ जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। हवाई अड्डा का निर्माण हो जाने से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी और फिर भागलपुर सहित आसपास के जिले को विकास के पंख लग जाएंगे। खैर, पंख तो तब लगेंगे जब हवाई जहाज यहां से उड़ने लगेंगे। वहीं अगर जिला प्रशासन के स्तर से शुरू हुई कार्रवाई पर बात करें तो विधायक पवन कुमार यादव ने भागलपुर जिला में हवाई अड्डा निर्माण की मांग रखी थी। इस पर हवाई अड्डा निर्माण किए जाने के लिए मंत्री ने सरकारी आश्वासन दिया था, जिस पर 31 मार्च 2023 को गैर सरकारी संकल्प जारी किया गया था। सरकार के स्तर से इन कार्रवाइयों के बाद सिविल विमानन निदेशालय के निदेशक ने 5 फरवरी 2024 को आवश्यक पत्र भेजकर 475 एकड़ भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दे दिया। इसकी सूचना बिहार विधानसभा के उपसचिव को भी दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के स्तर से भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं कि भागलपुर के किस इलाके में इतनी जमीन होगी। तो आपको बताएं कि गोराडीह में हवाई अड्डा के लिए जमीन चिन्हित की जा सकती है। यहां गौशाला की लगभग 450 एकड़ जमीन मोहनपुर व अमानत सरकार मौजा में है। मोहनपुर मौजा में 333 एकड़ और अमानत सरकार मौजा में 208 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है। मार्च 2022 में विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से इस जमीन पर कई पदाधिकारी भी गए थे, पर यह जमीन उपयोग लायक है या नहीं, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा कहलगांव में भी वर्षों पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन ली गई थी, पर कुछ हुआ नहीं। अब बात करते हैं कि हवाई सेवा शुरू होने से किन किन सेक्टरों में लाभ होंगे। दरअसल भागलपुर जिला रेशम उद्योग के मामले में दुनिया भर में जाना जाता है, ये तो सभी जानते हैं, और इस उद्योग को काफी सहयोग मिलना भी शुरू होगा अगर यहाँ पर हवाई अड्डा बन जाता है। वहीं जिले में हवाई सेवा नहीं रहने से बड़े डॉक्टर आने से कतराते हैं, लेकिन सेवा मिलने से यहाँ बड़े बड़े अस्पताल खुल सकते हैं। खासकर व्यवसायी वर्ग को बड़ा लाभ होगा, जिनका कारोबार विभिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटी या अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा, देवघर व पटना में है। इन शहरों में लोगों को जाने से काफी परेशानी भी होती है। हालांकि जब अपने जिले में हवाई अड्डा शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जिले को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन इसको शुरू होने में, इसके बनने में और यहाँ से हवाई जहाज उड़ने में कितना समय लगेगा, इस पर तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता।